हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोगों का पार्ट 2 है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हो चुका है। उसमें हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन देख चुके थे। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदलेगा, लेकिन जो वर्किंग रूल लिखवाया गया था उसी वर्किंग रूल के थ्रू बनेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक से ही क्वेश्चन एक पूछता है, जो 15 मार्क्स का होता है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदलेंगे। उसमें टाइप 1 देखे थे, इसमें टाइप 2 है, लेकिन जो वर्किंग रूल लिखाया गया है उसी वर्किंग रूल के थ्रू काम करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी बच्चे को समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्रूव दैट बाय यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए प्रूव करना है 9 के पावर n माइनस 8n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 64। और कंडीशन भी दिया हुआ है कि जो n है ना वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 होना चाहिए। और हम लोग वर्किंग रूल में क्या लेते थे, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे। तो अगर n इज इक्वल टू 1 लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में बोल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। n इज इक्वल टू 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या बोला है। कि ये जो नंबर है इसको डिवाइड करेगा कौन, 64। तो इससे पहले हम लोग वर्किंग रूल पे चलें, जिसमें हम लोग जानते थे कि सबसे पहला स्टेप में क्या करना पड़ता था। एक बार क्विक रिवीजन दिला दे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना पड़ता था। दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ता था, n इज इक्वल टू k के लिए मान लेना रहता था कि ये ट्रू है। और थर्ड स्टेप में क्या करना रहता था, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना रहता था। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक आप लोग जान लीजिए, देखिए जिसका यूज होगा। सबसे पहले अगर लिखा गया है 8 इज डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब क्या है कि 8 को डिवाइड करेगा 4। ये तो समझ रहे होगे। तो इसी को लिख सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाई 4 मीन्स 8/4। या फिर ये लैंग्वेज लिखिए या फिर ये लैंग्वेज लिखिए, दोनों सेम है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई बड़ा इक्वेशन के फॉर्मेट में रहेगा, x² प्लस 4 माइनस 6 इज डिविजिबल बाई 4, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं x² प्लस 4 माइनस 6/4। जैसे यहाँ वाला को ऊपर लिखा गया है और उसके नीचे से डिवाइड किया गया है, सेम टू सेम इसके जैसा किया गया है। सिर्फ क्या किया गया है, यहाँ पे 8 था और 8 की जगह पे यहाँ पे नंबर को बड़ा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया गया है कि एक नंबर को बड़ा कर दिया गया है और उसको 64 से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट है उसको क्या मानते हैं, P ऑफ n। ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको Pn मानते हैं। तो वो लिखवाया भी गया है कि कैसे लिखा जाता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय P ऑफ n। लेकिन हम उतना नहीं लिख, इसीलिए हम सिंपली लिखते हैं लेट। आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं P ऑफ n। यहाँ पे क्या लिखना रहता है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय Pn। और Pn का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से। इसका ये जो स्टेटमेंट है 9 के पावर n माइनस 8n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64। और इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन 1। और फिर हम लोग चलते हैं अपने वर्किंग रूल में। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 कि n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाना रहता है। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 1 नहीं लेने बोला है तो n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या दिखाना रहता है,
ये ट्रू होना चाहिए, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। 64 से ये डिवाइड होना चाहिए, ट्रू होने का मतलब ये है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 2 लिया है तो यहाँ पे p ऑफ 2 हो जाएगा, p ऑफ 2, और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 9 का पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 16 माइनस 1। अब 81 में माइनस 16 और माइनस 1 माइनस 17 जाएगा तो कितना बचेगा 64। तो p ऑफ 2 का जो वैल्यू आया वो आया 64, जो कि 64 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, जो 64 आया है क्या 64 से डिविजिबल नहीं होगा? हर एक नंबर अपने से तो डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 64। यही तो हम लोगों को दिखाना रहता है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको ट्रू दिखा दीजिए। और इसमें ट्रू कैसे दिखाएंगे, जब 64 इसको डिवाइड करेगा। तो जब p ऑफ 2 निकाले इस स्टेटमेंट में तो 64 आया, और 64 है वो डिविजिबल है 64 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हेयर जैसा पहले काम किया गया है वैसा ही करना है। गिवन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, जो दिया हुआ स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो पहला स्टेप हम लोगों का फाइनल हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप में। देखिए स्टेप 2 में कैसे काम करना रहता है। स्टेप 2 में n इज इक्वल टू के लिए ट्रू मान लेना रहता है। तो वही लैंग्वेज लिख देंगे जो वर्किंग रूल में लिखाया गया है कि सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, कौन सा दिया हुआ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के लिए ना जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको हम लोग ट्रू मान लेते हैं, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ k इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर में जहाँ पर n है ना वहाँ पर हम लोग को k पुट करना है। तो p ऑफ k इज इक्वल टू हो जाएगा 9 के पावर k माइनस 8 k माइनस 1। ये हम लोग लिखते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इसी को हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो किससे डिविजिबल है 64 से। तो 9k माइनस 8k माइनस 1 किससे डिविजिबल है 64 से। तो बट्टा में 64 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो उसको हम लोग बट्टा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ऊपर में दिया भी गया है कि ये जो नंबर है वो 64 से डिविजिबल है, इसीलिए हम लोग लिख दिए 64। और इसको मान लेते हैं लैम्डा के बराबर, लैम्डा के बराबर। और लैम्डा क्या है, ये कोई नंबर होगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख दिए, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसी नंबर में अगर हम देखें तो 8/4 को हम लोग 2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे जो 2 लिखा गया है वो कोई तो नंबर है ना, कोसेंट वाला। अब इसको हम लोग 8 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 2 लिखा जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई नंबर लिखा जाएगा जिसको हम लोग लैम्डा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में कोई फिक्स नंबर नहीं ना है, इसीलिए लैम्डा माने। लेकिन यहाँ पर फिक्स नंबर था, इसीलिए हम लोग को डिवाइड करने से पता चल गया क्या आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो डिविजिबल में है उसको लैम्डा मान सकते हैं। और ये क्या होगा, कोई कोसेंट होगा, मतलब नंबर होगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे।
तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं, इम्प्लाइज करेगा 9k माइनस 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 लैम्डा हो जाएगा। अब इसको है ना सो और इजी कर दे, 9k का वैल्यू निकाल देते हैं। 9k यहीं पे रहने देते हैं, माइनस 8k और माइनस 1 को राइट साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 64 लैम्डा, माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में 8k और प्लस 1। ये हम लोग 9k का वैल्यू निकाल ली। अब क्यों निकाला गया? क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन ए, क्योंकि 1 और 2 माना जा चुका है तो इक्वेशन ए अब मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 पर चलेंगे। देखिए ये है स्टेप 3 और स्टेप 3 में क्या लिखवाया गया था कि नाउ वी हैव टू शो दैट गिवन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसके पहले जो क्वेश्चन करते थे ना उसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऐड भी करते थे, लेकिन अब ऐड नहीं करेंगे। अब सिंपली n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 के अंदर देखिएगा कि हम लोग p ऑफ k था तो k की जगह पर p ऑफ k प्लस 1 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर k था ना वहाँ वहाँ पर क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो वो हो जाएगा 9 इंटू k प्लस 1, माइनस का साइन था जी, फिर 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। ये इक्वेशन 2 से लिया गया, जहाँ पर k था वहाँ पर k प्लस 1 पुट किया गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसी को इम्प्लाइज कर देंगे और लिख देंगे 9k और इंटू 9। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, और यहाँ पे पावर जुटा हुआ है तो बेस के फॉर्मेट में निकाल दिए हैं। और माइनस 8k प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे k क्यों निकाला गया, क्योंकि हम लोग k का वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन ए से k का वैल्यू जो है ना उसको हम लोग पुट करेंगे, और इक्वेशन ए में देखिएगा 9 इंटू के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है 64 लैम्डा प्लस 8k प्लस 1। ये सिर्फ इसका वैल्यू दिया हुआ था, और साथ में मल्टीप्लिकेशन है 9 का, और फिर इसको हम लोग खोल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8k और माइनस 8, और ये हो जाएगा माइनस 1। ये हो गया। अब आगे हम लोग ये 9 है सो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके साथ ना हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 64 इंटू 9 लैम्डा लिख सकते हैं, प्लस 9 8k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 72k, और साथ में क्या है प्लस 1, यहाँ पे है प्लस 1 तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 9, और जो आगे लिखा गया उसको लिख देंगे माइनस 8k और माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 9 है और ये माइनस 9 है, कट जाएगा। तो आगे हम लोग फिर लिख सकते हैं 64 इंटू 9 लैम्डा, और 72k इधर है, 72k में 8k जाएगा तो कितना बचेगा 64k, ये बच जाएगा। अब इसी को हम लोग दो टर्म में देख सकते हैं। दो टर्म में देखिए प्लस है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में ना है, और टर्म किसको बोलते हैं जब प्लस या माइनस से अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 64 कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग 64 कॉमन ले लेते हैं। 64 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 9 लैम्डा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस k, ये बचा कॉमन ले लेने से, जो कि डिविजिबल होगा किससे 64 से। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए ये 64 के मल्टीपल में लिखा हुआ है, 64 के मल्टीपल में लिखा हुआ है इसीलिए ये डिविजिबल होगा।
जैसे कि देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पे 5 कोई नंबर है और 5 ना हर वो नंबर को डिवाइड करेगा जिसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे देखिए 5 है, सो अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो कितना आएगा 5। तो 5 है वो इसको भी डिवाइड करेगा। 5 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो 5 है सो इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब 10 को डिवाइड करेगा। 5 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको 5 है सो डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे लिखा गया 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5x। तो 5 है वो 5x को भी डिवाइड करेगा। और अगर लिखा गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 तो 5 के मल्टीपल में ना है, और 5 में मल्टीपल में जो भी नंबर रहेगा उसको 5 है सो डिवाइड करेगा ही। उसी प्रकार से हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लैम्डा क्या है, कोई नंबर है, और के भी कोई नंबर है, और 9 भी नंबर है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा। तो एक बड़ा नंबर का 64 के साथ क्या है, मल्टीपल है, तो 64 इसको डिवाइड करेगा। और हम लोगों को वही प्रूव करना था कि n=k+1 के लिए दिखाइए कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाई 64। एंड हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि सो गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट था इज ट्रू, ये ट्रू हो गया क्योंकि 3 कंडीशन में हम ट्रू दिखा दिए। इसीलिए हम लोग लिख दिए कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंडीशन दिया हुआ था, इसीलिए ये लिखा गया। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सो दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या दिखाना है, इसको क्या करना है, दिखाना है। फॉर, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब ये कैपिटल n है ना वो नेचुरल नंबर के लिए है। तो जो n होगा वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो दिया रहता है वो तो ट्रू होता ही है, लेकिन हम लोगों को 3 स्टेप में दिखाना रहता है। तो एक बार ना आप लोग रफ में भी चेक कर लीजिएगा कि ये जो दिया हुआ है वो सही है क्या। तो चेक कैसे करते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और इस कंडीशन के अंदर पुट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 कितना आया 2। तो ये भी क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है, क्योंकि बोल रहा है कि जो इसका वैल्यू आएगा ना वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब कोई ऑड नंबर लेकर के देखिए, ये 5 ले लिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और प्लस n की जगह फिर से 5, ये कितना है 30। तो ये 30 फिर से क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, मतलब कि इवन नंबर है। तो वही हम लोगों को दिखाना है। और एक चीज़ और, इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल होता है। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ये पता होना चाहिए। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 2 का मल्टीपल में आता है वो भी इवन नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 2 × 5, तो 2 का मल्टीपल है ना तो कितना है 10, तो ये 10 भी इवन नंबर है। तो सिर्फ ये नहीं समझना है कि जो 2 से डिविजिबल होगा उसी को हम इवन नंबर बोलेंगे, जो 2 का मल्टीपल में भी आएगा ना उसको भी हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। बात सेम ही है, लेकिन अभी तक आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जो 2 का मल्टीपल में अगर लिख देंगे हम 175, तो जो भी वैल्यू आएगा ना वो भी एक इवन नंबर आएगा।
अब आप लोग बताइएगा कि जो 2 का मल्टीपल में अगर 0 कर दे तो जो वैल्यू आएगा 0, तो क्या ये इवन नंबर है या नहीं है, वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको हम लोग Pn मान लेते हैं। सॉल्यूशन में लेट द गिवन स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय Pn, ऐसा लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेट लिखेंगे, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में लिखाया गया है, इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा। तो Pn का मतलब क्या, जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको मानना है। तो n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नंबर। जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग स्टेप 1 में फिर चलेंगे। स्टेप 1 में क्या करते थे कि 4 n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते थे कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये दिखा देना रहता था। तो हम लोग n इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे इसमें, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो p ऑफ 1 का कितना वैल्यू आ गया, 2 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि जो 2 है वो क्या है, डिविजिबल है 2 से। 2 है वो डिविजिबल है 2 से, तो इसीलिए कह सकते हैं कि विच इज एन इवन नंबर। तो विच इज एन इवन नंबर, ये पहला प्रूव हो गया, क्योंकि हम लोगों को यही प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ है वो इवन नंबर होगा। और जो दिया हुआ है इवन नंबर कब होगा, जब 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट किए इसमें वो 2 आ गया, और 2 आ गया तो 2 से डिविजिबल है, इसीलिए ये एक इवन नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं आगे कि हेयर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज p ऑफ 1 इज ट्रू। ऐसा लिखने के लिए आप लोगों को बताया गया है कि दैट इज p ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। देखिएगा यहाँ पे क्या है, स्टेप 2, और स्टेप 2 में हम लोगों को मानना रहता है कि नो सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ना, इज ट्रू, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेना रहता है। तो जहां पर भी n होगा वहां पर क्या कर देंगे, k कर देंगे। जहां पर n होगा वहां पे k कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k। ये कहाँ से लिखा गया, यहाँ से, जहाँ पर n था k कर दिया गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज एन इवन नंबर, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग क्या इम्प्लाइज कराएंगे ना, कि ये है वो दिखा चुके हैं कि वो 2 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का इवन नंबर है, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर का मतलब ही होता है कि 2 से डिविजिबल होगा। और इसी को हम लोग बराबर लैम्डा के मान सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया। लैम्डा माना जा सकता है क्योंकि जब इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से तो लैम्डा कोसेंट में आएगा। अब इसको ना अच्छे तरीके से अरेंज कर लेंगे। देखिए अब आगे लिखेंगे कि k स्क्वायर प्लस k, और जो बट्टा में था ना उसको हम लोग मल्टीप्लाई में भेज देते हैं लैम्डा के साथ।
और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन ए। ये इक्वेशन ए मान ली। और अब हम चलेंगे स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में हम लोग ये लैंग्वेज लिखते थे कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना रहता था। इसीलिए वी हैव टू शो दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो इक्वेशन 2 में देखिएगा, जहाँ पर भी k होगा ना, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, k प्लस 1 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में जब आप देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है p ऑफ k, तो यहाँ पर क्या करेंगे, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k का स्क्वायर होगा। क्या लिखा होगा, k का स्क्वायर, तो वहाँ पर करेंगे k के जगह पर k प्लस 1 और स्क्वायर का ऊपर, फिर होगा k, तो k के जगह पे फिर से हम लोग कर देंगे प्लस k प्लस 1। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में प्लस k प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोग ना देखिए ऊपर में क्या है, k स्क्वायर प्लस k, इसको एक साथ लाएंगे तो k स्क्वायर प्लस k, ये और ये एक साथ ले आए, और प्लस 2k ये वाला, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या किए कि k स्क्वायर प्लस k का वैल्यू को इक्वेशन 1 से पुट कर दिए 2 लैम्डा, इसका वैल्यू को क्या पुट किए हैं, 2 लैम्डा प्लस 2k और प्लस 2। ये कहाँ से लिखा गया है वो भी लिख दीजिए, फ्रॉम ए इक्वेशन से। अब देखिए तीनों का तीनों ना ये यहाँ पे इम्प्लाइज करेगा सभी का सभी, तो तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लिए 2 कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा, लैम्डा प्लस k प्लस 1। अब इसके पहले भी बताया गया कि ये जो है 2k सभी का सभी नंबर मल्टीपल में है, और कोई भी चीज़ अगर इस प्रकार से लिखा रहता है 2 के मल्टीपल में, मतलब 2 है वो इसको डिवाइड करेगा पूरे वैल्यू को, 2 है वो इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो अगर 2 किसी वैल्यू को डिवाइड करेगा तो हम जानते हैं इवन नंबर का डेफिनेशन कि जो नंबर को 2 डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं आगे कि विच इज डिविजिबल, क्या लिखा जाएगा, विच इज डिविजिबल, कौन, ये जो नंबर है उसके बारे में लिखा जा रहा है, विच इज डिविजिबल बाई 2, इसीलिए इट इज इवन नंबर। और यही हम लोगों को दिखाना भी था कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या दिखाना रहता है, इवन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो फिर लिखेंगे कि बाई किसके द्वारा, बाई, देखिएगा दिख नहीं रहा आप लोग को ना, यहाँ पे देखिएगा कि बाई PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, फॉर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो ये हम लोगों का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये आप लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है और उसी फॉर्मेट में बनाना है जिस फॉर्मेट में पिछले 2 क्वेश्चन को किया गया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए प्रूव करना है 3 के पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई किससे, 64 से। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे किया जाता है, लेट मान लेते हैं गिवन स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाई Pn, तो यहाँ से P ऑफ n मान लेंगे जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, तो यहाँ से लिखाएगा 3 के पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 किससे डिविजिबल है, 64 से। तो यहाँ पे लिख देंगे
डिविजिबल बाय 64 और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम लोग स्टेप 1 पे चलते हैं जहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू दिखाना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 1 के लिए इसको ट्रू दिखा देंगे। ट्रू दिखा देंगे मतलब ये जो नंबर जो भी आएगा ना p1 का वैल्यू वो 64 से डिविजिबल होगा। तो p ऑफ 1 कर दिए और जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 पावर में 2 1 प्लस 2 फिर क्या है -8 इंटू 1 और -9। अब यहाँ पे ना सिंप्लीफाई कर देंगे p ऑफ 1 का वैल्यू को। देखिए यहाँ से 2 है इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 3 के पावर 4 -8 इंटू 1 8 -9। तो यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो हो जाएगा 81 और 8 -9 -17 और ये p1 का वैल्यू है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब कि 81 में से 17 जाएगा तो 64 बचेगा। तो p1 का जब वैल्यू पुट किए ना वो कितना आया 64। तो जो डिविजिबल है किससे 64 से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 64। तो हियर फिर लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ना कौन सा 1 इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। लिखने का मन हो तो लिख दें और इसके आगे फिर से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज p ऑफ 1 इज ट्रू। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल ना बताया जा चुका है ये कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 2 के ऊपर और स्टेप 2 में क्या बोला जाता है कि n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव कर दीजिए। n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव कर दीजिए मतलब ट्रू मान लेना रहता है। प्रूव करना मतलब ट्रू दिखाना। तो दूसरा स्टेप में मानना रहता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में वही लैंग्वेज लिखा जाएगा। क्या सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ स्टेटमेंट है 1 या फिर सिंपली स्टेटमेंट लिख सकते हैं इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। k के लिए हम लोगों को मान लेना रहता है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या मानना पड़ेगा k। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से p ऑफ k इज इक्वल टू 3 के पावर में 2k प्लस 2 -8k -9 और साथ में क्या लिखा है विच इज डिविजिबल बाय 64। तो ये अंडरस्टूड होता है तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इसका मतलब क्या है कि ये है वो 64 से क्या है डिविजिबल है। और ये अगर डिविजिबल है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज करेगा कि 3 के पावर 2k प्लस 2 -8k -8 किसके द्वारा डिविजिबल है 64 के द्वारा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसी को हम लोग क्या मान सकते हैं लैम्डा के बराबर। और अब ना 64 को इधर सेंड करेंगे और 3 के पावर 2k प्लस 2 का वैल्यू निकाल देंगे जो आगे हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या किया गया 64 जो नीचे था उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वैल्यू आएगा। अगला स्टेप में ये जो माइनस वाला था ना उसको हम लोग इधर कर दिए तो प्लस में आ गया और 3 के पावर 2k प्लस 2 का वैल्यू निकाल दिए और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन ए जिसका हम लोगों को आगे यूज पड़ेगा।
अब हम लोग लिखते हैं स्टेप नंबर 3 और उसमें क्या करना पड़ता है, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना रहता है। तो स्टेप 3 में लिखा जाएगा, स्टेप 3 ये आप लोगों को कंप्लीटली याद कर लेना है, कल के ऊपर टालना नहीं है कि कल कर लिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज लिखा गया है। वी हैव टू शो, ये स्टेप 3 होता है, दैट गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको ट्रू दिखा देना है। और ट्रू दिखाना मतलब 64 से डिविजिबल बताना है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आप लोग इक्वेशन जो 2 है ना, उसमें जहाँ जहाँ पर k होगा वहाँ पर क्या करेंगे, k प्लस 1, k होगा वहाँ पर क्या करेंगे, k प्लस 1 करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, p ऑफ k प्लस 1 इक्वेशन 2 के अंदर से लिखा जा रहा है, जहाँ पर k था k प्लस 1 कर देंगे सीधा सा। तो 3 के पावर 2 और फिर क्या था k, तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 और प्लस में 2 था, माइनस क्या था 8 और साथ में था k, तो k के पास k प्लस 1 कर देंगे और माइनस 9। अब इसको हम लोग ना सिंपली सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, p ऑफ k प्लस 1 का वैल्यू को हम लोग निकाल देंगे सॉल्व करके। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के पावर 2k हो जाएगा और प्लस 2 और बाद में 2 तो है ही, तो प्लस 2 माइनस 8k और माइनस के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 9 तो पहले से है। अब इसको ना बेस प्रॉपर्टी से, जैसे कि अगर बेस सेम होता था, अगर a का पावर 5 है और a का पावर 7 है तो इसको लिखा जाता था a का पावर 5 प्लस 7। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 3 के पावर में ये जो है ना 2k प्लस 2 उसको एक साथ लिख देते हैं और 3 के पावर 2 एक साथ, ये जो 2 बचा वो 3 के साथ अलग लिखाएगा। अब यहाँ पे 2k प्लस 2 पावर में क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8k और 8 9 कितना हो जाएगा, माइनस 17। तो p ऑफ k का वैल्यू फिर आगे निकलता जाएगा, 3 के पावर 2k प्लस 2 का वैल्यू देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, 64 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9। तो यहाँ से हो जाएगा 64 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9। ये वैल्यू किसका निकला, इसका, और साथ में क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और साथ में माइनस 8k माइनस 17। अब देखिए आगे क्या होगा, अच्छे से एक एक स्टेप को समझिए। यहाँ पे p ऑफ k चलेगा, तो 9 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो 9 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए p ऑफ k प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, 64 गुना 9 लैम्डा लिख सकते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस 72 के प्लस 9 9 81 हो जाएगा और ये माइनस 8 के और माइनस 70। अब आगे फिर से हम इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 9 लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए 72 के है और यहाँ पे 8 के है, तो 72 में से 8 जाएगा तो बचेगा 64 के, क्या बचेगा 64 के, और 81 में से 17 जाएगा तो बचेगा 64। अब यहाँ पे हम लोग का p ऑफ k प्लस 1 ये निकला। अब तीनों टर्म में ना एक चीज़ कॉमन है, क्या, 64।
तो यहाँ से हम लोग 64 को निकाल लेंगे कॉमन। तो 64 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 लैम्डा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो जो 64 के मल्टीपल में ये लिखा गया है 9 लैम्डा प्लस के प्लस 1, तो 64 है ना वो इसको डिवाइड भी करेगा। 64 के मल्टीपल में चाहे कुछ भी लिख दिया जाए 1 0 5 6 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी हो, 64 उसको डिवाइड करेगा। या किसी भी नंबर के मल्टीपल में कोई भी चीज़ लिखा गया हो तो वो नंबर ना उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 64, और हम लोगों को यही दिखाना था। तो स्टेप 3 में भी हम लोग दिखा दिए कि ये 64 से डिविजिबल है, तो अंत में हम लोग लिख देंगे बाई PMI, किसके द्वारा PMI। गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हम लोगों का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप लोग ना जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एटलीस्ट ना रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज नहीं कीजिएगा तो जो भी आप पढ़े रहोगे ना उसको भूल जाइएगा। और रिवाइज करने में टाइम ही कितना लगता है, जैसे अभी आप ले रहे हो लेक्चर तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी को आप ले रहे हो ना तो 5 मिनट में कंप्लीट कर लोगे क्या क्या बताया गया। लेकिन मान लेते हो कि आप बोलते हो कि 5 मिनट बात करेंगे, और जब आप 5 मिनट क्या 5 दिन बाद भी नहीं कर पाते, फिर आप पूरा भूल जाते हो। तो इसीलिए 5 मिनट ना जस्ट से प्लान बनाइए और तुरंत रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग एक और इस PMI का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इससे आप लोगों का माइंड है सो बहुत अच्छा लेवल से समझ में आएगा। माइंड का एक्सपेंशन जो होगा ना, जो आइडिया जो आता है अच्छा लेवल का, वो इससे आ जाएगा। तो देखिए ये है आप लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद PMI आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोगों को ना अच्छे से समझना है। इसका सॉल्यूशन पहले से लिखा गया है ताकि आप लोगों के लिए टाइम बच सके, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि PMI का यूज करके प्रूव कीजिए। ये तो एग्जाम में दिया ही रहेगा क्वेश्चन का फॉर्मेट। प्रूव करना है कि द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ना सिर्फ कंजुगेटिव लगा दिया है और क्यूब कर दिया है। और कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। तो बोल रहा है कि कोई भी 3 लगातार नेचुरल नंबर का अगर सम कीजिएगा ना तो वो डिविजिबल होगा 9 से। तो कुछ नहीं किया है, जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते थे उसी प्रकार से। तो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लेगा, 1, दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 3, और लगातार लेना है। तो क्या बोला कि द सम ऑफ क्यूब ऑफ, तो तीनों का ना जोड़ना है और क्यूब करके जोड़ना है। तो क्यूब का मतलब पावर 3। ये डिविजिबल होगा किसके द्वारा 9 के द्वारा। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का कि यहाँ पे कुछ रहता था और डिविजिबल बाय 64, डिविजिबल बाय 3, तो हम लोगों को यही आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं दिया है, इसीलिए हम लोगों को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर है वो 1 से ही शुरू होगा, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। जैसे कि यहाँ से अगर 5 से शुरू है तो अगला नंबर 6 होगा,
उसके बाद 7 होगा, ना कि 8। अब इसको हम क्यूब करेंगे तो बताना है कि ये डिविजिबल बाई 9 होगा। तो इस प्रकार के तो क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए अगर हम इसको x मानेंगे तो इसके अगला वाला नंबर क्या होगा, पक्का है कि x + 1 होगा, और उसके बाद वाला x + 2 होगा, ये तो फिक्स है। तो इसी थ्रू हम ना मान करके चलेंगे। तो कोई भी 3 नेचुरल नंबर मान लेते हैं। तो देखिए क्या माना गया है कि लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर को मान लिया गया है n, दूसरा को माना गया है n + 1। अब मानने का अपने ऊपर डिपेंड पड़ता है, आप चाहे x भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा नंबर को क्या माना जाएगा, n + 2, तभी तो ये तीनों कंजुगेटिव होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों को जोड़िए और उसका क्यूब कीजिए, तो वो डिविजिबल होगा किससे, 9 के द्वारा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करते थे कि Pn मान लेते थे, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय Pn। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, ये वाला का सम का क्यूब, जो हम लोगों को स्टेटमेंट खुद से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन समझ के। तो इन तीनों को जोड़ करके और क्यूब कर दिए। तो पहला वाला का क्यूब किए, दूसरा वाला का क्यूब किए और तीसरा का क्यूब कर दिए और तीनों को जोड़ दिए और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और साथ में डिविजिबल बाई 9 है तो उसको भी लिख दिया गया है कि इतना इज डिविजिबल बाई 9। अब स्टेप 1 में चलता है कि n = 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू दिखा दीजिए। और ट्रू दिखाने का क्या सेंस है, इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल है वो दिखाइए। तो हम दिखा देंगे, आगे हो जाएगा P(1), जहाँ पर n था ना वहाँ पर P(1) ले लेंगे और जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 + 1 का क्यूब और 1 + 2 का क्यूब। ये सब वैल्यू कहाँ पुट किए हैं, इक्वेशन 1 के अंदर से पुट किए हैं। तो P(1) का वैल्यू आ जाएगा 1 का क्यूब = 1 और यहाँ से 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब किया गया है जो 8 होता है। यहाँ से 2 + 1 किया गया है 3, 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 3 × 3, 27 हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ने पर P1 का वैल्यू आ गया 36। तो क्या 36 डिविजिबल है 9 से, मतलब 36 को 9 डिवाइड करता है, यस। तो हम लोगों को P(1) जो निकाले वो सही दिखा दिए। तो हम लिख देंगे कि विच इज डिविजिबल बाई 9, जैसा कि हम लोग पहले लिखते आए हैं। फिर आगे लिखेंगे हियर गिवन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दैट इज P(1) इज ट्रू। अब हम लोग चलेंगे अगला स्टेप के ऊपर। तो अगला स्टेप में हम लोगों को मान लेना रहता है, क्या करना रहता है, मान लेना रहता है कि n = k के लिए जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ना वो ट्रू होगा। तो वही मान लिया गया है कि सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n = k के लिए। तो जहाँ पर n था वहाँ पर क्या करेंगे, पुट k को। तो इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पर n होगा ना वहाँ पर k पुट कर देंगे। तो यहाँ P(n) होगा तो यहाँ पर P(k) किया गया, k³ + k+1 का क्यूब प्लस k+2 का क्यूब, और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 2। और ये अभी हम लोग जानते हैं कि दिखा दिए कि ये डिविजिबल है किससे, 9 से। तो इसको लिख सकते हैं इतना इज डिविजिबल बाई 9 और दैट इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा ना, वही कोसेंट को यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब इस नंबर को आगे ना कुछ नहीं किया गया है, अरेंज कर दिया गया है। 9 को डिवीजन में था, इधर गया क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो आगे लिखा गया k³ k+1 का होल क्यूब k+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 लैम्डा।
अब ये हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब आगे हम लोग k+1 और k+2 का होल क्यूब निकाल देंगे। इसका वैल्यू को निकाल देंगे और k³ को इधर भेज देंगे, ताकि इसका हम लोग स्टेप 3 के अंदर यूज कर सकें। तो इसका वैल्यू को निकाल करके हम इसको इक्वेशन ए मान लिए। अब हम लोग स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या करना होता है कि दिखाना रहता है n = k+1 के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए वही लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि वी हैव टू शो दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1। तो यहाँ से हो जाएगा, जहाँ पर इक्वेशन 2 में k होगा वहाँ पर क्या करेंगे k+1 कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर होगा p ऑफ k, तो यहाँ पर कर दिए p ऑफ k+1। और यहाँ पर होगा k, तो k में क्या करना है k+1 को ऐड करना है, तो k+1 का पावर क्यूब। और फिर दूसरा नंबर में होगा k+1, लेकिन k की जगह पे k+1 कर देना है और पहले से 1 था। और तीसरा नंबर में k+1 फिर से करना है और 2 पहले से था। अब हम लोग क्या करेंगे कि k+1 का होल क्यूब उसी तरह लिख दिए। k+1 जोड़ेंगे तो k+2 आ जाएगा, उसका होल क्यूब लिख दिए। k+1 और +2 कितना आ गया k+3 का होल क्यूब लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ए में देखिए क्या दिया हुआ है कि k+1 का होल क्यूब और k+2 का होल क्यूब का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि k+1 का होल क्यूब और k+2 का होल क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9λ - k³। ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस वैल्यू की जगह पे पुट किया गया, और साथ में k+3 का होल क्यूब। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर तोड़ दिए, तो यहाँ पर ये a हो जाएगा, यहाँ पर ये b हो जाएगा। तो यहाँ से k का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा, k³ + 3³ + 3a² + 3a² करेंगे और प्लस 27k हो जाएगा। अब हम लोग ना जानते हैं कि माइनस में जो रहता है और प्लस में जो रहता है वो कट जाता है, तो -k³ और +k³ कट गया। तो यहाँ से ये दोनों कट गया तो कितना टर्म बचा 9λ बचा, प्लस 27k बचा, प्लस 9k² बचा और प्लस 3 3 जा 27 बचा। अब हम लोग ना इसमें देख रहे हैं कि 9 है तो सभी में है, तो कॉमन ले लिया गया है। आगे 9 है सभी में था, इसीलिए 9 को कॉमन ले लिए। तो 9 को जब कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा लैम्डा, यहाँ पे बचा 3k, यहाँ पे बचा k² और यहाँ पे बचा 3। तो ये 9 के मल्टीपल में आ गया है ये नंबर। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी नंबर 9 के मल्टीपल में होगा ना तो वो उसको डिवाइड भी करेगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी गया है कि अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल में आएगा तो वो उसको डिवाइड भी करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 9 के मल्टीपल में ले लेते हैं 0, तो कितना आएगा 0। तो क्या 9 है वो 0 को डिवाइड करेगा? यस, 9 है वो 0 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 0 को ना दुनिया का सभी नंबर डिवाइड करता है। 0 को सभी का सभी नंबर डिवाइड करता है, लेकिन 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। अब 9 के सामने 0 रखा गया तो 9 है सो इसको डिवाइड किया, तो 9 के सामने अगर 1 भी मल्टीप्लाई किया जाएगा ना तो 9 को 9 डिवाइड करेगा। यस,
9 के सामने 2 रखा जाएगा तो कितना आएगा 18। 9 2 जा 18 को भी 9 डिवाइड करेगा। तो 9 की जगह पे चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 रख दिया जाए तो भी 9 है ना वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 9 के मल्टीपल में है तो 9 से डिविजिबल होगा। और हम लोगों को यही दिखाना था कि जो भी नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अंत में हम लोग लिख देंगे कि बाई PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। और ये हम लोगों का क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाता है और PMI का भी एंड हो जाता है। थैंक यू।